हमारी जिंदगी के अंदर कुरान करीम की क्या अहमियत है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। जैसे ड्राइवर तय करता है, उस गाड़ी का मालिक तय करता है, इसी तरीके से इस दुनिया में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, ये सारे फैसले इस किताब के अंदर दर्ज हैं। अगर हम इस दुनिया को इस किताब के हिसाब से चलाएंगे तो ये दुनिया चलेगी, वरना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। हमने इस किताब को, इस कुरान को अगर किसी एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर भी नाजिल किया होता, लरायतहु, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस पहाड़ को देखते, खाशिअन मुतसद्दिअन, वो झुका जा रहा होता, फटा जा रहा होता। बहुत आसान उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं अपनी बात आपके जहन में बिठा सकूं। अगर हमने इस किताब को, कुरान को किसी बहुत बड़े पहाड़ पर भी नाजिल किया होता तो आप देखते ऐ नबी उस पहाड़ को कि वो झुका जा रहा होता, फटा जा रहा होता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। कुरान हम इंसानों पर नाजिल हुआ है, अगर हमने पहाड़ को दिया होता तो पहाड़ जैसी मजबूत चीज भी अल्लाह के डर से झुक जाती और फट जाती। इंसानों, इस कुरान के नाजिल होने के बाद अल्लाह के खौफ से तुम्हारा दिल क्यों नहीं फटता? व तिलकल अम्तालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर करें, ताकि वो फिक्र करें, सोचें। ये है कुरान की अहमियत। अल्लाह ने कहा पहाड़ पर नाजिल किया होता तो वो भी फटा जा रहा होता, झुका जा रहा होता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने तौरात भी नाजिल की, हमने इंजील भी उतारी, हमने ज़बूर भी उतारी, लेकिन तौरात को जब नाजिल किया तो हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। देखो तौरात बदल गई। हमने ज़बूर को नाजिल किया लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। देख लो ज़बूर भी चेंज हो गई। हमने इंजील को नाजिल किया लेकिन इंजील की भी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली। इसलिए देख लो इंजील भी बदल गई, बाइबल भी बदल गई, लेकिन इस कुरान करीम को भी हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र को, इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जब अल्लाह ने ली तो देख लो 1400 साल पहले जिस कंडीशन में नाजिल हुआ था और आज भी उसी कंडीशन में और कयामत की सुबह तक भी इसी कंडीशन में रहेगा। कुरान करीम का जबर और जेर तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकेगा। कयामत की सुबह तक कोई इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। एक बदकम्माश, एक जाहिल, एक बेगैरत इंसान उठा वसीम रिजवी के नाम से, जो कुरान को चेंज करने की बात करता था, कुरान को बदलने की बात करता था। कुरान से 40 आयतों को निकालने की एप्लीकेशन उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जो कुरान को बदलने चले थे अल्लाह ने उन्हीं को बदल डाला। मेरे भाइयों, वसीम रिजवी से उनको त्यागी बना दिया। आज हालत यह है कि उनको उनके धर्म के अंदर भी कोई जात नहीं मिल रही है, बिरादरी नहीं मिल रही है। सुना है यहां तक कि उनके धर्म वालों ने यह कह दिया मरने के बाद हम इसको चिता में भी नहीं जलाएंगे और हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक ये जलाया भी नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, अब मुसलमानों ने भी कह दिया और शिया हजरात ने भी कह दिया हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करेंगे। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का हुआ। जो कुरान को बदलने चले थे खुद ही बदल गए। इस कुरान की अहमियत को पहचानो मुसलमान। यह कुरान कसमें खाने के लिए नहीं आया, तू झूठा कि मैं झूठा, चल मस्जिद में उठा ले कुरान। यह कुरान इसलिए भी नहीं आया नया मकान बन गया, नई दुकान बन गई, किराए के टट्टुओं को बुलाकर एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दो और पूरा कुरान पढ़वा लो। अब चाहे उसमें शराब की दुकान ही खोल लो, अब कयामत तक बरकत होगी। ये कुरान इसलिए भी नहीं आया कि किसी के मरने के बाद घर में बैठ कर एक एक पारा पढ़ के उसको बख्श दो और वो जन्नती हो जाएगा। अगर कुरान पढ़कर बख्श देने से कोई आदमी जन्नती होता तो इंदिरा गांधी जन्नतुल फिरदौस में जाती। उसकी समाधि पर जमीर फरोश मुसलमानों ने 3-3 कुरान पढ़े थे, 3-3 कुरान खत्म किए थे। अगर तुम्हारा बाप एक कुरान पढ़कर बख्श देने से जन्नती हो सकता है तो फिर इंदिरा गांधी पर तो 3 पढ़े गए थे, वो जन्नती क्यों नहीं होगी? ये कुरान इसलिए भी नहीं आया। ये कुरान हमें ये बताने आया कि जिस दुनिया में तुम आए हो उस दुनिया की जिंदगी को तुम किस तरह चलाओगे, किस तरह गुजारोगे। हम तो गाइडलाइन है, हम तुम्हें बताएंगे ये सड़क ठीक, ये सड़क गलत, ये रास्ता अच्छा, ये रास्ता बेकार, ये खाना सही, ये खाना गलत, ये बिजनेस सही, ये बिजनेस गलत। हम तो इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें ये बता सकें कि तुम सही रास्ते पर कैसे चल सकते हो और बुरे रास्ते से कैसे बच सकते हो। चीखते हुए ऐलान करता इन्ना हदैनाहु सबीलैन इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ओ लोगो, हमने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं, हमने तुम्हें बुरा रास्ता और अच्छा रास्ता दोनों रास्तों की निशानदेही कर दी है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब अच्छे रास्ते पे चल के अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ या बुरे रास्ते पे चल के अल्लाह के नाफरमान बंदे बन जाओ। इसीलिए कुरान तुम्हें हर बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। दुनिया की और दूसरी किताबों में ये जवाब आपको नहीं मिलेंगे। तौरात से पूछो, जबूर से पूछो, इंजील से पूछो, बाइबल से पूछो। हमारे बिरादरान वतन जो हिंदू भाई हैं वो वेद पढ़ते हैं, उनसे मानते हैं आसमानी किताब, उनसे पूछो। पूछो है तौरात बता तू कैसी किताब है, पूरी तौरात में जवाब नहीं मिलेगा। पूछो है इंजील बता तू कैसी किताब है, पूरे इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। आए जबूर बता तू कैसी किताब है, जबूर में जवाब नहीं मिलेगा। पूछो हिंदू भाइयों की किताबों से आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बताओ तुम कैसी किताबें हो। ये किताबें भी इसका जवाब नहीं देंगी। कुरान से पूछो क्या है कुरान बता तू कैसी किताब है, कुरान में ढूंढो, कुरान इसका जवाब देगा और चीख कर ऐलान करेगा
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर शक और शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान जवाब देगा। दुनिया की सारी किताबें खामोश, लेकिन कुरान आपको जवाब देगा। ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। तौरात से पूछो किन लोगों के लिए तुझे उतारा गया है, ज़बूर से पूछो किन लोगों के लिए उतारा गया है, इंजील से पूछो किन लोगों के लिए तुम आई हो, वेदों से पूछो तुम किन लोगों के लिए भेजे गए हो। न तौरात जवाब देगी, न ज़बूर, न इंजील, वेद भी खामोश नजर आएंगे। कुरान से पूछो, आए कुरान तू किन लोगों के लिए आया है, आए कुरान तू किन लोगों के लिए उतारा गया है। कुरान जवाब देगा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए नाजिल किया गया है। जो अल्लाह से डरते हैं, ये कुरान उनके लिए उतारा गया है। कुरान दूसरी जगह ऐलान करता है, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये कुरान पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। जो इसको तासुब, नफरत, घृणा की चादर उतार के पड़ेगा, ये कुरान उनको हिदायत देगा, ये कुरान उनको रोशनी देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान सारी दुनिया की इंसानियत के लिए हिदायत है। ये जवाब देगा कुरान। तौरात से पूछो तुझे लाने वाला नबी कौन, जबकि हम मानते हैं कि तौरात मूसा पर नाजिल हुई, इंजील ईसा पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, लेकिन इन किताबों में जवाब मौजूद नहीं है। पूछो आए तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। पूछो आए ज़बूर तुझे लाने वाला नबी कौन, ज़बूर खामोश। आए इंजील तुझे लाने वाला नबी कौन, इंजील भी खामोश। किसी भी हिंदू पंडित से पूछ लो कि ये वेद किसके ऊपर उतरे, कौन सा नबी लेके आया। रामचंद्र जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब क्या है, वो कहेंगे रामायण। कृष्ण जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब कौन सी, वो कहेंगे गीता और महाभारत। पूछो फिर ये वेद कैसी किताबें हैं, पूछो ये वेद का लाने वाला कौन है। ये आसमानी आकाशीय ग्रंथ इनको मानते हो, आसमानी किताबें तुम इनको मानते हो, तो इन किताबों का लाने वाला नबी कौन। कोई पंडित इसका जवाब नहीं दे पाएगा। वेदों में भी इसका जवाब मौजूद नहीं। तौरात खामोश, ज़बूर खामोश, इंजील खामोश, वेद खामोश। कुरान से पूछो, आए कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन, किसके ऊपर तू उतारी गई है, अल्लाह ने किस नबी के ऊपर तुझे उतारा। कुरान जवाब देगा, नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद के क़ल्बे अथर पर उतारी गई है। इस कुरान का लाने वाला नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कुरान जवाब दे रहा है। तौरात से पूछो, एक तौरात किस महीने में तू नाजिल हुई, खामोश। ज़बूर से पूछो, है ज़बूर तू किस महीने में उतरी, ज़बूर भी खामोश। यही सवाल दो कदम आगे बढ़कर इंजील से पूछो, है इंजील तू किस महीने में नाजिल की गई, इंजील भी खामोश। हिंदू भाइयों से पूछो तुम्हारे वेद किस महीने में उतरे हैं, किस महीने में नाजिल हुए, वेद भी खामोश। किसी किताब के पास इसका जवाब नजर नहीं आएगा। कुरान से सवाल करो, आए कुरान तू बता तू किस महीने में उतारा गया है, किस महीने में अल्लाह ने तुझे नाजिल किया है, किस महीने में तू उतरा है। कुरान आपको जवाब देगा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान,
रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर ये कुरान नाजिल किया गया। रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर ये कुरान उतारा गया। कुरान जवाब देगा। कुरान 2 कदम आगे और बढ़कर बताएगा। तुम पूछते हो किस महीने में उतरा, तो रमजान में उतरा। अब पूछोगे रात में उतरा कि दिन में उतरा, कुरान इस बात का भी जवाब देगा। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा, लैलतुल कद्र में उतारा। रमजान की ताक रातों में से किसी खास ताक रात में उतारा। यानी ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है और ये कुरान रात में शब कद्र में लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ है। दुनिया की सारी किताबें खामोश, कुरान जवाब दे रहा है। और कुरान की सदाकत की सबसे बड़ी दलील यह है, यहूदियों को चैलेंज करो, आए यहूदियों तुम्हारी किताब कौन सी? वो कहेंगे तौरात। लेकर आओ, एक मैदान में रख दो, दुनिया की सारी तौरात जितनी भी पब्लिश्ड हो चुकी हैं, छप चुकी हैं, उनको लाकर एक चटियल मैदान में लाकर रख दो। पूछो ईसाइयों तुम्हारे पास कौन सी किताब है? वो कहेंगे इंजील, न्यू टेस्टामेंट। तुम भी अपनी सारी किताबें ले आओ, पूरी दुनिया में जितनी भी हैं, एक भी इंजील का नुस्खा बाकी ना रहे, सब ले आओ, वो भी एक मैदान में रख दो। एक तरफ तौरात रखी हुई है, एक तरफ इंजील रखी हुई है। दाऊदियों से कहो कि तुम कौन सी किताब मानते हो? वो कहेंगे जबूर। तुम भी अपनी किताब ले आओ, सारी किताबें इसी मैदान में रख दो। हिंदू भाइयों से कहो कि तुम वेद को आसमानी किताब मानते हो, तुम अपने चारों वेद भी इसी मैदान में लाकर रख दो। पूरी दुनिया की सारी किताबें जिनको लोग पढ़ते हैं और जिन पर ईमान रखते हैं, उसको एक मैदान में लाकर रख दो। और मुसलमानों से पूछो तुम कौन सी किताब पर ईमान रखते हो? वो कहेंगे कुरान। तुम कुरान को भी उठा लाओ और एक मैदान में रख दो। पूरी दुनिया में एक भी कुरान बाकी न रहने दो, सारे के सारे कुरान उठाकर इसी मैदान में ले आओ। तौरात भी आ गई, जबूर भी आ गई, इंजील भी आ गई, वेद भी आ गए, कुरान भी आ गया। आए यहूदियों तुम अपनी सारी किताबों में आग लगा दो, ईसाइयों तुम अपनी सारी किताबों को जला दो, आए दाऊदियों तुम सारे जबूर में आग लगा दो, हिंदू भाइयों तुम सारे वेदों को जला दो, मुसलमानों तुम सारे के सारे कुरान को जला दो। सारी किताबें जल गई। अब जो किताब बाकी रह जाए, जो किताब महफूज हो, वही असली किताब है। जो मजहब बाकी रह जाए वही असली मजहब है। सब जलने के बाद फिर यहूदियों को चैलेंज करो कि अपनी किताब लाओ, नहीं ला पाएंगे। ईसाइयों से कहो कि इंजील लाओ, नहीं ला पाएंगे। दाऊदियों से कहो कि अपनी किताब जबूर लाओ, नहीं ला पाएंगे। हिंदू भाइयों से कहो कि वेद लाओ, नहीं ला पाएंगे। और हम मुसलमानों को चैलेंज करो कि कुरान लाओ, तो मदरसा अस्मा लिल बनात का एक छोटा सा तालिब इल्म उठेगा, आप छोटे छोटे मदरसों का एक 10 साल का बच्चा उठेगा और अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास की सीन तक आपको कुरान सुना देगा। फिर इस कुरान को पब्लिश कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों सारी किताबों को जला दो। जो किताब अपनी असली शक्ल में बच जाए वही असली है, वही ओरिजिनल है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है, जिसको कयामत तक कोई हटा न सके, बिगाड़ न सके, एक नुक्ता भी उसका चेंज न कर सके। वही ओरिजिनल मजहब है, वही ओरिजिनल किताब है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई ओरिजिनल किताब है। गौर करके देख लो मेरे भाइयों। चले ये चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोर में कुरान को बदलने के लिए, जो 3 में न 13 में, जो 3 में न 13 में ये चले कुरान को चेंज करने के लिए। तुमसे पहले भी तुम्हारे बाप दादा उठे तुम्हारे ही जैसे, वो नहीं बदल पाए।
तुम बदलोगे। तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, ये कुरान की सदाकत क्या है। इस किताब से हमारा रिश्ता टूट रहा है, हम इस किताब से दूर हैं। इसको हमने कस्में खाने के लिए बना लिया है, इसको हमने दुकान में खैरो बरकत के लिए बना रखा है, कोई मर जाए तो बख्शने की किताब समझ रखा है। अरे ये दस्तूरुल अमल है, ये बैनुल अक़वामी कानून है, ये हमें जिंदगी गुजारने के उसूल बताता है। और इसी दुनिया में हमसे कमियां, बुराइयां और कोताहियां हो जाएं तो इसी दुनिया में उसकी सजा मुतय्यन करता है। चोरी करते हो, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट डालो। जिनाकारी करते हो, दूसरों की मां और बहनों बेटियों को गलत नजर से देखते हो, मोबाइल पर गुफ्तगू करके उनको होटलों में बुलाकर उनकी इज्जत और आबरू से खेलते हो। सुनो, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों को मैदान में इकट्ठा कर दो और 100-100 कोड़े मारो। इस हाल में कि जब ये कुंवारे हों और शादीशुदा हों तो पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो, पत्थरों से मार मार के इनकी जान ले लो। ये कुरान ये सदा मुतय्यन करता है। इसीलिए इस दुनिया के बनाने वाले ने बताया है कि इस दुनिया को कैसे चलाओगे, दूसरों की बहनों बेटियों की हिफाजत कैसे होगी, तुम्हारे बेटों की हिफाजत कैसे होगी, चोरी से अपने मुआशरे को कैसे साफ किया जाएगा, बचाया जाएगा। आप उस गाइडलाइन पर अमल करेंगे तो ये दुनिया चलेगी। इस गाइडलाइन से हट जाएंगे तो वही हाल होगा जो आज मोदी जी का है एपस्टीन फाइल खुलने के बाद। गाइडलाइन से हटोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। कौन सा हाल? हर जगह मारे जाओगे, काटे जाओगे, परेशान किए जाओगे, लिंचिंग होगी तुम्हारी, कोई हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर देख लो आज हमारी हैसियत क्या है। पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं, वहां हम चैन और सुकून के साथ नहीं। ईरान का हाल देख लो आज किस कंडीशन में है। सीरिया के अंदर हमारी कंडीशन देख लो क्या है। मिस्र के अंदर हमारी पोजीशन देख लो क्या है। जॉर्डन के अंदर हमारा हाल देख लो क्या है। लीबिया के अंदर हमारा हाल देख लो क्या है। फिलिस्तीन के अंदर हमारी पोजीशन देख लो क्या है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, दुनिया के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था, इतना रुस्वा नहीं था, इतना बेइज्जत नहीं था, इतना जलील और इतना इंसल्टेड नहीं था जितना आज के इस दौर में है। खुद अपने भारत के अंदर देख लो आपकी हालत क्या है और आपकी कंडीशन क्या है। आप अपने आप को जिंदा समझते हो? आप समझते हो कि हम जिंदा हैं? मर चुके हो, मर रूह निकलना बाकी है। आईसीयू पर लेटे हुए हो आप, वेंटिलेटर पर सोई हुई कौम को मौलाना जर्जीस खिताब कर रहा है। और वेंटिलेटर पर सोई हुई कौम सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि डॉक्टर कब उसको मरा हुआ घोषित कर दे। आप अपने आप को जिंदा समझते हो? आप यही नहीं समझ पाते हो कि हमारा अच्छा क्या है और हमारा बुरा क्या है। आपके अंदर इतनी अकल नहीं है अपने आप को फैसला करने की कि इस वक्त हमें कहां जाना है, किस करवट जाना है, क्या रुख बदलना है। हमारी कंडीशन मेरे भाइयों, एक नॉर्मल किस्म की गाय खरीदेंगे ना तो वो भी 15 से 20 हजार की मिलेगी। एक नॉर्मल किस्म का बकरा बकरी खरीदोगे तो वो भी 8-10 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी खरीदोगे तो वो भी 4-5 हजार से ज्यादा कम का नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता, उसकी कीमत 4-5 हजार से कम नहीं है। लेकिन हमारे वोट की हैसियत 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए है। जो दे दे हम उस पार्टी को वोट दे देंगे। अपने आप को जिंदा समझते हो? अरे तुम्हारी हैसियत तो उस कुत्ते से
से भी कम है जो कम से कम 4-5 हजार का बिकता है। तुम्हारे जमीर 400 और 500 में बिकने वाले वोट के वक्त और अपने आप को तुम जिंदा समझते हो। ये सोई हुई कौम है, ये बेहिस कौम है, ये वेंटिलेटर पर सोती हुई कौम है, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कौम है। जो चाहता है तुम्हारा मजाक उड़ाता है, जो चाहता है तुम्हें लूट लेता है, जो चाहता है तुम्हारी जज्बात से खेल के चला जाता है। और तुम अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझते हो, बहुत बड़ा बहादुर समझते हो। तुम वेंटिलेटर पर लेटी हुई और सोई हुई कौम हो। डॉक्टर को मरा हुआ घोषित करने की देर है। बस मैंने कह दिया जो कहना था, और जिसको समझना था वो समझ गया होगा कि मौलवी जर्जीस ने क्या कहा। मेरे भाइयों, गाइडलाइन ये कुरान है, इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है, इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को परखना है। कुरान हैसियतें बदलता है, हम जानते नहीं है कुरान क्या है। सुनिए, दिल चाहता है कि आज आपको बता दूं कुरान कितनी अजीम किताब है, आपको बता दूं। और सुनिए, जुआ मक्के में होता था, शराब मक्के में पी जाती थी कुरान के नाजिल होने से पहले। जिनाकारी मक्के में होती थी, खाने काबा का तवाफ औरतें बिल्कुल नंगी होकर बरहना होकर किया करती थी, कपड़े का एक तार नहीं। ये मक्के की हैसियत थी। सीरत की किताबें पढ़िए, मक्के को लोग उम्मुल खबाइस कहते थे, सारी बुराइयों की जड़, सारी बुराइयों की मां मक्का। शराब इतनी पीते थे कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उसके मुंह में शहद का कतरा नहीं, मां अपने दूध का कतरा नहीं डालती थी, शराब का ड्रॉप, शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे। जुआ इतना खेला जाता था, रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी 15, 16, 18 साल की जवान बेटी जुए में लगा दी। ये जुए का हाल था। लड़की पैदा होती थी, 4 साल तक उसको पालने और पोसने के बाद कहा जाता था बीवी नहलाए इस बच्ची को, अच्छे कपड़े पहना। जैसे किसी को फांसी दी जाती हो तो उसको पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं, फांसी के तख्ते पर लटकाने से पहले उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको नहलाया जाता है और उसके बाद में फिर उसको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। इसका बाप कहता था अपनी बीवी से, मेरी बेटी को नहला, खुशबू लगा, नया कपड़ा पहना। मां अपनी बेटी को नहलाती थी, धुलाती थी, नए कपड़े पहनाती थी, और फिर 4 साल की इस बच्ची को इसका जालिम बाप हाथ पकड़ के मेले के बहाने ले जाता था और जंगल में गड्ढा पहले से खुदा होता था, धक्का देता था, ऊपर से मिट्टी डाल के उसको पाट देता था, और वो अब्बू अब्बू चीखती और चिल्लाती रहती थी, और जब तक वो मर नहीं जाती थी तब तक वहां से आता नहीं था। और जब यकीन कर लेता था कि मेरी बेटी अब मर गई होगी, तब वो आता था अपने मोहल्ले में और जश्न मनाता था, अपने दोस्तों के साथ शराब का दौर चलता था। अपनी बेटी को मारने के बाद, कत्ल करने के बाद, दफनाने के बाद जश्न चलता था। मेरे भाइयों, उम्मुल खबाइस था मक्का, मक्के को लोग तमाम बुराइयों की जड़ कहते थे। इसीलिए इस बुराई को रोकने के लिए अल्लाह ने कहा कुरान में, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, कयामत के दिन अल्लाह इस जिंदा दरगोर और दफन की हुई लड़की को जिंदगी देगा, उसको ज़बान देगा और फिर उससे पूछेगा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, तुझे किस जुर्म में मारा गया, तुझे तेरे बाप ने किस जुर्म में कत्ल किया, क्यों दफन किया, तेरा कसूर क्या था। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी जबान से चीख कर कहेगी, अल्लाह मेरा कसूर ये था कि तूने मुझे मेरे बाप के घर में लड़की बनाकर पैदा किया था, मैं लड़की बनकर इस घर में पैदा हुई, यही मेरा जुर्म था। मेरे प्यारे साथियों, ये मक्का उम्मुल खबाइस तमाम बुराइयों की जड़, तमाम बुराइयों की मां था। लेकिन अल्लाह ने जब मक्के में कुरान नाजिल किया, अल्लाह ने जब मक्के में कुरान उतारा, अल्लाह ने जब मक्के में कुरान उतारा तो कुरान की बरकत से उस मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, सारी बस्तियों की मां बना दिया।
जुआ वहां से मिट गया, शराब के मटके फोड़ दिए गए। अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया तो लड़कियों की हिफाजत होने लगी। इतनी हिफाजत हुई कि जो लोग लड़कियों के पैदा होने के बाद मार डाला करते थे, उन्हीं लोगों में जब लोग कुरान पर ईमान लाने लगे तो बाप के मरने के बाद बेटी को अपने बाप की विरासत से हिस्सा मिलने लगा, भाई के मरने के बाद भाई की विरासत से बहन को हिस्सा मिलने लगा, और बेटे के मरने के बाद बेटे की विरासत से उसकी मां को हिस्सा मिलने लगा। मेरे भाइयों, शौहर के मरने के बाद शौहर की विरासत से बीवी को हिस्सा मिलने लगा। ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की बरकत से उस औरत को इज्जतदार बना दिया, ये मकाम बख्श दिया। आज सारी दुनिया देखकर दंग है कि इस्लाम ने इतना बड़ा मकाम इस औरत को दे दिया। आज भी हिंदू धर्म में औरत को पाप की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आदम को, आशू को स्वर्ग से, जन्नत से निकलवाने वाली यही औरत है। शैतान ने बहकाया कि फल खा लो, इस दरख्त के पास चले जाओ, तो आदम तो नहीं जा रहे थे, हव्वा ही जबरदस्ती लेकर गई और आदम हव्वा की बातों में आए और उस दरख्त का फल खा लिए। अल्लाह ने दोनों को, आदम और हव्वा को, जन्नत से निकाला। आदम तो नहीं जा रहे थे लेकिन हव्वा लेकर गई, इसलिए पहला जो गुनाह हुआ, जो पाप हुआ, वो हव्वा ने करवाया। दुनिया में जो भी औरत जो भी गुनाह करेगी, उसका जो भी मर्द गुनाह करेगा औरत पर पड़ेगा, क्योंकि औरत पाप को जन्म देने वाली है। पाप को जन्म औरत ने दिया है, पाप की देवी कहा जाता है औरत को हिंदू धर्म के अंदर। इस्लाम ने औरत को पाप की देवी नहीं कहा है। इस्लाम ने कहा है कि लड़की जब घर में पैदा होती है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत लेकर आती है। इस्लाम ने औरत को रहमत करार दिया, लड़की को रहमत बताया। इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, सारी बस्तियों की मां बना दिया।